खुदा के कलाम में लिखा है ऐसा कुछ छुपा नहीं है जो प्रगट ना हो और ना ही कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए। यानी कि खुदा के कलाम के सामने कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपके दिमाग में, आपके मन में कोई शक नहीं रहेगा। ये वर्ष आपके सामने पूरी होती हुई नजर आएगी कि कोई भी ऐसी छुपी हुई चीज नहीं है जो दुनिया के सामने रोशनी में ना लाई जाएगी। तो आपके सामने यीशु मसीह ने खुदा के कलाम में लिखा, Now I tell you before it come, that when it's come to pass, you may believe that I am he। यानी कि मैं तुम्हें समय से पहले इसलिए बताता हूँ ताकि तुम जान जाओ कि मैं वो ही हूँ। मतलब वो खुदा जो सब कुछ जानता है, जो फ्यूचर जानता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो मैंने आपको बताया होता है उससे कुछ ही समय बाद वो चीज़ें सच होनी शुरू हो जाती हैं और वो दुनिया के सामने आने लगती हैं। इससे पहले वो दुनिया के सामने आए मैं आपको पहले बता देता हूँ। बेसिकली वो आपको मैं नहीं बताता हूँ, वो मेरे द्वारा खुदा आपको बताता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की तबाही नहीं जाता, खुदा तौबा तक नौबत पहुंचने की वेट करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम जाकर सब लोगों को बता दो कि वो गुनाह में है। और अगर आप किसी को नहीं बताते हो और वो इंसान गुनाह में मर जाता है तो उसके गुनाह का बदला, उसके खून का बदला हमारे सिर पर आएगा। जैसे मैं हूँ और मेरी तरह बहुत से खुदा के खादिम जो खुदा के कलाम को सर्व करते हैं। और अगर वो कलाम बस हमारे तक ही रहता है, हम आगे किसी को नहीं देते, तो अगर वो शख्स अपने गुनाह में मर जाता है तो उसके खून का बदला हमसे लिया जाएगा। और अगर हम बता देते हैं और शख्स फिर भी नहीं मानता और अपने गुनाह में मर जाता है तो उस इंसान का खून उसके सिर पर होगा। इसलिए जो कुछ खुदा की ओर से मेरे पास आता है मैं अपनी जान बचाने के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जी तो मेरे को किसी ने इस सॉन्ग के लिरिक्स सेंड किए और उसने कहा कि ब्रदर जो कुछ आपने कहा था जानी और बी प्राक ने इसको कबूल कर लिया है। मैंने तो कभी ये सॉन्ग भी नहीं सुना था और जब मैंने इस सॉन्ग के लिरिक्स देखे, एक्चुअली में ये सॉन्ग है जिस पर लिरिक्स लिखे हुए आते हैं, ये वीडियो सॉन्ग नहीं है। तो वो ही बातें हुई जो मैं आपको थोड़े दिन पहले बता चुका हूँ। लोग यकीन नहीं करते हैं, अभी मैं आपको सबूत देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि इस सॉन्ग के अंदर, पहले आप जरा ये क्लिप देख ले। वेलकम वॉचर, मैं लक्की एंजल और आप देख रहे हैं फरिश्ते सॉन्ग एक्सपोज। कैरी ऑन जट्टा मूवी में एक सॉन्ग है जो फरिश्ते, उसके अंदर ईस्टर एग रखा गया है। जानबूझकर एक छुपी हुई डेट रखी गई है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं और ये पूरी 29 सेकंड पर जाकर आती है। अगर आप नोट करो तो यहाँ पर पूरा क्लियर लिखा गया 29/5/2022। ये पूरा क्लियर लिखा गया, ऐसा नहीं है कि किसी ने छुपा कर लिखा हो, बस इसको थोड़ा सा रफ कर दिया गया है। और इस दिन हुआ क्या था, जितने भी लोग सिद्धू मूसेवाला को जानते हैं वो जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। अगर आप गूगल पर जाओगे, वहाँ जाकर सिद्धू मूसेवाला को सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको उसकी जन्म तारीख देखने को मिलेगी और साथ में उसकी वो तारीख भी देखने को मिलेगी जिस दिन उसका कत्ल किया गया था, 29 मई 2022। अब यही एग्जैक्ट तारीख वहाँ पर क्यों लिखी गई? अब देखने में लगता है कि एक पंजाबी मूवी है, सॉन्ग पंजाबी है और गाना गाने वाला भी पंजाबी है और जिसकी मौत हुई थी, जिसका कत्ल किया गया था, वो भी एक पंजाबी सिंगर था। तो हो सकता है ये सारे पंजाबी उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक गाना बना रहे हो, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप इस गाने के लिरिक्स को ध्यान से नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि गाना लिखने वाला और गाना गाने वाला हमें कोई राज की बात बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सिद्धू मूसेवाले की मौत हुई है उसके बारे में इस सॉन्ग के अंदर बताया गया है कि कैसे उसकी मौत एक रिचुअल थी, शैतान को उसकी बलि चढ़ाई गई थी। तो उस वक्त लोगों ने कहा ये लक्की एंजल तो अपने पास से बना लेता है। अब आप नोट करें, जो इसने अब नया गाना निकाला है ना, जोहरा ज़बी, इसके लिरिक्स नोट करिएगा जरा। खून तेरी यादों का, खून तेरी बातों का। खून की बात हो रही है यहाँ पर, कत्ल की बात हो रही है। लेकिन जब आप इसको शुरू में सॉन्ग सुनोगे ना तो आपको पता क्या लगेगा कि ये कह रहा है कि मेरे ख्वाबों का कत्ल हो गया है। इवन यहाँ पर किसी का कत्ल हुआ भी नहीं होता। लेकिन जब आप इस सॉन्ग को आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक मर्डर की बात की जा रही है। ये नोट करिए जरा, गौर से तू देख, खून लगा तेरे हाथों पे। खून लगा हुआ किसी के हाथों पर, दैट्स मीन कि किसी ने किसी का कत्ल किया है। आगे देखिए ये क्या कहता है, जोहरा ज़बीन कोई महफिल नहीं जिस महफिल में खून हमने थूके नहीं। ठीक है, यहाँ पर फिर से खून की बात हो रही है। और आप नोट करें, जो सिंगर है उसने 6 पॉइंटेड स्टार लॉकेट पहन रखा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट भी बनता है, जो कि इजराइल के फ्लैंक पर भी बना हुआ है। ये जो 6 पॉइंटेड स्टार है ये जादूगरी के अंदर इस्तेमाल होने वाला सिंबल है। एक बात याद रखना, लूसीफर और उसके पुजारी जब भी बात करेंगे वो सिंबल्स में ही बात करेंगे। मैं इनके सिंबल्स भी आपको बताऊंगा फिर कभी वीडियो बना के। फिर आगे ये कहता है, ये तो किस देवते को बलियां चढ़ाए मेरी। आप नोट करें, डायरेक्ट बात कर रहा है वो। ये तो किस देवते को बलियां चढ़ाए मेरी, पता नहीं लगता गर्दन पे वार का। एक चीज बताएं, गर्दन पर वार का जिक्र क्यों किया गया?
क्योंकि जो भी जादूगरी में सैनिक रस्म होती है उसमें गर्दन उतारी जाती है, गला काटा जाता है। अगर ये कुछ देखकर भी आपके अंदर शक है तो भाई आपको यीशु मसीह पर भी शक होगा जब वो आएगा दुनिया में अपने लोगों को लेने के लिए। फिर आगे देखें, तू और तेरे शहर के लोग सारे यार बन के खून पीते हैं, यार का खून पीते हैं, खून। मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो बना के बता चुका हूँ कि जादूगर के अंदर खून पीना एक रस्म है। ये जो सीक्रेट सोसाइटी वाले होते हैं ये खून पीते हैं, जिसको वंपायर वाले काम कहा जाता है। और जो लोग इंसानी मीट खाते हैं उनको वेयरवुल्फ कहा जाता है इनकी लैंग्वेज के अंदर। तो आप नोट करें, खून का पूरा फ्रीक्वेंस जिक्र हो रहा है यहाँ पर। शुरा लगना, कत्ल करना, खून पीना, और इसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है बलि चढ़ाने की। तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस सॉन्ग के अंदर बलि चढ़ाने की बात की गई है। ये सेम सिंगर है बी प्राक और सेम राइटर है जानी, और इसने फिर से बात की है बलि की। फिर आगे नोट करिए इसने क्या कहा है, जान कोई मुर्दे में फूके नहीं, हम तेरे जैसा यार छूते नहीं। आप नोट करें, कोई मुर्दे में जान नहीं फूक सकता, कोई मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। यहाँ पर फिर से मुर्दे की बात, कत्ल की बात। आप नोट करें, ये सब कुछ डायरेक्ट बातें। अगर अब भी आपको समझ नहीं आती, मतलब आपको खुदा ने उस आत्मा के हवाले कर दी जिसमें इंसान देखते हुए ना दिखेगा और ना सुनते हुए सुनेगा। फिर आगे आप नोट करें, आंखें फोड़ देती है, दिल निचोड़ देती है, याद तात तेरी दिल नहीं हड्डियां तोड़ देती हैं। यहाँ पर हड्डियों की बात भी आ गई, क्योंकि आपको पता है कि हड्डियां ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती हैं। खोपड़ी तो बहुत आम है, बट जो इंसानी हड्डियां हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक मैजिक के अंदर। तो आप नोट करें, सारी शैतानी रस्मों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो जिक्र क्यों हो रहा है। फिर आप यहाँ पर नोट करें, तू नहीं छोड़ता किसी को यहाँ, एक घर तो जानी चुड़ैल छोड़ देती है। अब आप नोट करें, यहाँ पर चुड़ैल की बात भी आ गई, विचक्राफ्ट की बात भी हो रही है कि चुड़ैल एक घर छोड़कर अपना हमला या अपना जादू करती है ताकि उस पर शक ना किया जाए। उसे नहीं पता बहुत बुरी ही होती है, जिगर के आर पर चोट ही होती है। आप नोट करें, यहाँ पर दिल पर वार करने की बात हो रही है। फिर आप ये देख ले, आम कोई होता तो बच जाती जिंदगी, शायर से बेवफाई मौत ही होती है। यहाँ पर मौत का जिक्र फिर से आ रहा है। फिर इसके बाद शायद सॉन्ग का आखिरी पैर है, उसको आपने पूरा नोट करना है। मेरे ही सांप थे पाले सनम, मुझको ही छोड़ जाने वाले सनम। सांप आपको पता है इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। जितने भी सैनिक लोग हैं उनको सांप इसलिए पसंद है क्योंकि सांप ने बागे अदन में अम्मा हवा को वर्गलाया था और फल खाने के लिए दिया था कि तुम ये फल खा लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन जाओगे। तो यहाँ पर सांप का जिक्र बहुत सोच समझकर किया गया है, क्योंकि जो सांप की खसलत है वो अपने मालिक को एक बार डसता जरूर है। फिर आगे जाकर सॉन्ग खत्म हो जाता है, वही बकवासी बातें करता है फिर। और आप नोट करें, डायरेक्ट बातें हो रही हैं, टोटली शैतानियत को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया, कत्ल, इंसानी बलि, खून के हाथ और क्या, बेवफाई। अगर कोई इस इंडस्ट्री में आ जाता है, सबसे पहली बात अजीजों, इस इंडस्ट्री में घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा टैलेंट है और पैसा है तो आप म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेंगे। अगर आप इस इंडस्ट्री में घुस जाते हो तो इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप इनके बारे में सब कुछ जान गए होते हैं। तो फिर अगर आप इनको एक्सपोज करते हो तो आप इनके साथ बेवफाई करते हो। जैसे कि यहाँ पर जानी लिखता है कि अगर ये उनको एक्सपोज करेगा तो इसके साथ क्या होगा, इसको पता है कि इसकी मौत हो जाएगी। और ऐसा बहुत बार हुआ कि लोग इंडस्ट्री में चले जाते हैं और फिर जब शैतान उनको ऐसे काम देता है जो वो कर नहीं पाते, तो फिर वो क्या करते हैं, शैतान को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने आप को जहाँ तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर शैतान उनको मार देता है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको पता ही होगा कि उसकी मौत का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। ऐसे ही बॉलीवुड में बहुत सारे केस है जिनकी मौत का आज तक कुछ पता नहीं चला कि ये इंसान कैसे मरा है, क्योंकि इस हॉलीवुड, बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री को खुद शैतान कंट्रोल करता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो प्लीज उसको सिर्फ खुदा के लिए ही इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से आपको कोई जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर जाने की। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो लोग आपको पसंद करेंगे, तो आपका वैसे चल जाएगा, आप वैसे फेमस हो जाएंगे। आप कपिल शर्मा को देख लें, इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा नाम इस पर्सन का है, लेकिन फिर भी इसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है। इसके कहने का मकसद है कि भी मेरा खर्चा नहीं चल रहा इंडस्ट्री से। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर जाके आपके पास पैसा होगा, नाम होगा। ऐसे भी लोग हैं जो यूट्यूब से इतना फेम ले चुके हैं, इतना पैसा कमा चुके हैं, जो इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप खान सर को देख लें। लेकिन हाँ, अगर आपका ख्याल है कि मैं इतने पैसे कमा लूं, मेरे आसपास लड़कियां हो, मैं शराब पीऊं, मार काट करूं, अगर इस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हो जिस तरह से बॉलीवुड या पंजाबी इंडस्ट्री में वो जीते हैं, तो भाई उसके लिए आपको अपनी रूह शैतान को देनी ही होगी।
आप लोगों को दिखाने के लिए जरूर यीशु मसीह का सहारा ले लोगे और लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि आपने अपनी रूह शैतान को दे दी है। मगर एक बात याद रखना, उस दिन आप जरूर शैतान के साथ हेल में दिखाई दोगे, क्योंकि इस बॉलीवुड, हॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ शैतान कंट्रोल करता है। अब जो बातें मैं आपको बताता हूँ, ये इंडस्ट्री वाले, बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले वही बातें आपको क्यों बताते हैं? क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। खुदा के कलाम में लिखा है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छुपी रहेगी, सब कुछ लोगों के सामने आएगा। तो आपके सामने है, वो चीजें खुद आपके सामने आती रहती हैं। पहले लोग शक करते हैं कि लक्की एंजल पता नहीं क्या सोचता रहता है, शायद ये इन सेलिब्रिटियों से जेलसी करता है। हमें तो इसकी समझ नहीं आती, आपको मेरी समझ नहीं आती, लेकिन इन सेलिब्रिटियों को मेरी समझ आती है। क्योंकि मैं कुछ आपको झूठ नहीं बता रहा, मैं एंटरटेन करने के लिए आपको यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बच जाएं, आप यीशु मसीह के पास आएं और अपनी हमेशा की जिंदगी फ्री में पाएं। यीशु मसीह के पास आएं और जानें कि असली जिंदा खुदा कौन है। यीशु मसीह ने कहा, मैं होने से पहले तुम्हें बता दूंगा ताकि वो आप जान जाओ कि मैं वो ही खुदा हूँ जो आपका फ्यूचर तक जानता है। यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है और कोई नहीं बचाने वाला, स्वर्ग लेके जाने वाला। मेरा बताने का मतलब है इस वीडियो के जरिए कि मुझे बताने वाला कौन है। मुझे बताने वाला पाक रूह है। ये चीजें आप तक इसलिए पहुंचाई जा रही है ताकि आप बच जाएं। इस जमीन पर आपको लगता होगा भाई सब मुझसे प्यार कर रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से चलता रहेगा। जी नहीं, एक वक्त आएगा जब आपने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उस वक्त आप यीशु मसीह के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, इवन हर एक मजहब में लिखा है कि प्रॉब्लम इंसान के गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है, और इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इब्ने आदम जीवित खुदा यीशु मसीह है, और कोई दरवाजा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीसस इज द ओनली वे टू हेवन। इसलिए यीशु मसीह को जानिए। अभी आपके पास समय है, और कितना समय है ये नहीं पता, इसलिए समय खराब ना करते अपने पापों से मन फिराएं। वो जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। खुदा हाफिज।